हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के प्रकार और मूल्यांकन के लिए ऐसे कौन से यंत्र और ऐसी कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज इवैल्यूएशन? मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक विद्यार्थी के अधिगम का आंकलन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम का आंकलन कर सकता है और विद्यार्थी के अधिगम में आने वाली समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करता है। मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली में अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन के माध्यम से ही एक विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रवेश पाता है। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन दो तरह से किया जाता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को रूपदेह मूल्यांकन कहते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन को योगदेह मूल्यांकन कहते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, formative evaluation is an evaluation which is used for learning. The main intention of a formative evaluation is to present a measure to both the students and teacher and find them where they stay in their course of study. Formative evaluation वे मूल्यांकन है जिसका प्रयोग अधिगम के आंकलन के लिए किया जाता है। इस इवैल्यूएशन के माध्यम से अध्यापक और विद्यार्थी दोनों पता कर सकते हैं कि वे कहाँ तक अधिगम के स्तर पर पहुंचे हैं, अथवा एक विद्यार्थी अपने आप को मूल्यांकित कर सकता है, मीन्स सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकता है, और एक अध्यापक विद्यार्थी की परफॉर्मेंस के आधार पर अपना मूल्यांकन कर सकता है कि उसे अपने विधियों और तकनीकों में क्या परिवर्तन किया जाए ताकि विद्यार्थी की परफॉर्मेंस को और अच्छा किया जाए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए जो टूल यूज़ किए जाते हैं वे टूल हैं ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के माध्यम से, क्वेश्चनिंग, प्रश्नों के माध्यम से, डिस्कशन, विचार विमर्श के माध्यम से, और असाइनमेंट के माध्यम से। इसके साथ साथ प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी एक विद्यार्थी की जो इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, वो की जाती है। सेकंड जो टाइप है वो है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन आर ट्रेडिशनली more structured and standardized than formative assessment. Formative evaluation, summative evaluation से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो समेटिव इवैल्यूएशन है वही अधिक
स्टैंडर्डाइज होती है, मीन्स उसका जो मानक है वो उच्च स्तर का होता है, या उच्च स्तर के मानकों के आधार पर ही जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो की जाती है। इसमें एक विद्यार्थी की जो असेसमेंट या जो मूल्यांकन है वे टेस्ट के माध्यम से, फाइनल एग्जाम के माध्यम से, रिपोर्ट, पेपर के माध्यम से किया जाता है। समेटिव असेसमेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज टेक प्लेस एट द एंड ऑफ अ कोर्स। समेटिव इवैल्यूएशन किसी भी कोर्स के अंतिम चरण में की जाती है। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो समेटिव प्लस फॉर्मेटिव या समेटिव इवैल्यूएशन दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं एक विद्यार्थी के मूल्यांकन में। दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, विद्यार्थी के लिए भी और अध्यापक के लिए भी। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक अध्यापक के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे एक अध्यापक विद्यार्थियों की मॉनिटरिंग कर सकता है, उनकी समझ अथवा बोध का आंकलन कर सकता है, और विद्यार्थियों के लिए इसलिए आवश्यक है, इससे विद्यार्थी अपने अधिगम का आंकलन कर सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और अपनी योग्यताओं और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके माध्यम से एक विद्यार्थी की जो लर्निंग है उसमें निरंतर सुधार किया जा सकता है। समेटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक अध्यापक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से एक अध्यापक विद्यार्थी की उच्च स्तर की जो अधिगम है उसे पहचान सकता है और उसमें भविष्य में और क्या सुधार किया जाए ये पता कर सकता है। और समेटिव असेसमेंट विद्यार्थियों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि समेटिव असेसमेंट के माध्यम से एक विद्यार्थी अपनी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है एक यूनिट में उसे समझ सकता है और उसकी लर्निंग कहाँ तक हुई है पूरे वर्ष भर के कंपैरिजन, उसका अंतिम में जो परिणाम है वो किस तरह का रहा है, वे समेटिव इवैल्यूएशन के माध्यम से एक विद्यार्थी चेक कर सकता है। थैंक यू।